इश्क इबादत पार्ट 5। आरव ने पूरे रूम में अपनी नज़र दौड़ाई। इश्क उसे कहीं नजर नहीं आई। आरव गुस्से में बोला, मुझे पता है तुम यही हो। तुम चाहती हो कि मुझे और गुस्सा ना आए तो चुपचाप मेरे सामने आओ। इश्क इस वक्त आरव के रूम से अटैच स्टडी रूम में कर्टन के पीछे छिपी हुई थी। इश्क खुद से बोली, मैं क्या पागल हूँ जो खुद से शेर के मुंह में हाथ डालने जाऊंगी? नहीं, आज मिस्टर आरव अपने डेविल अवतार में है। मैं उनके सामने जाने का रिस्क नहीं ले सकती। आरव बोला, इश्की सुना नहीं तुमने? मैंने क्या बोला? अगर तुम बाहर नहीं आई तो पनिशमेंट डबल होगी। इस बार इश्की कछुए के जैसे धीमे धीमे कदम लेते हुए आरव के सामने आई। इस वक्त आरव के आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। इश्की आरव के सामने अपना सर झुकाए खड़ी थी। आरव की इतनी तेज और गुस्से भरी आवाज सुनकर सिया और आरती जी आरव के रूम में आ गए। आरती जी बोली, क्या बात है आरव, हमने आपके चिल्लाने की आवाज सुनी और आप इश्की पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? आरव बोला, ये तो आप इसी से पूछिए। इश्की फटाक से आरती जी के पास चली गई और बोली, देखो ना आंटी, मैं तो सिर्फ कॉफ़ी पीने गई थी। मुझे क्या पता था वहाँ वो लड़के मुझसे बदतमीजी करेंगे। आरव दांत पीसते हुए बोला, और क्या ज़रूरत थी तुम्हें वहाँ जाने की? अगर मैं वहाँ टाइम से नहीं आता तो पता नहीं वो लड़के तुम्हारे साथ क्या करते। आरती जी बोली, तुम दोनों क्या बोल रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर आरव ने आरती जी को सारी बातें बताई। आरती जी बोली, इतना कुछ हो गया और आप दोनों ने हमें बताना ज़रूरी नहीं समझा? क्यों इश्की? इश्की बोली, सॉरी आंटी, वो मैं बहुत डर गई थी। आरती जी बोली, आरव बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ। इश्की इस वक्त बहुत डरी हुई है, आप इसे और मत डराओ। आरव चिढ़ते हुए बोला, मैं इसे डरा रहा हूँ मॉम? मैं डरा तो इसने मुझे दिया था। आज इसे अगर कुछ हो जाता तो? इतना बोलकर आरव झटके से स्टडी रूम में चला गया। इश्की बोली, आंटी, मिस्टर डेविड तो आज बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं। मैंने आज से पहले उन्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। आरती जी बोली, तुम फिक्र मत करो, जैसे ही आरव का गुस्सा शांत होगा वो आपसे खुद आकर बात करेंगे। मैं जानती हूँ आरव तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वो तुमसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रहेंगे। रात के 11 बज रहे थे और आरव अब तक स्टडी रूम से बाहर नहीं आया था। वो डिनर करने भी नीचे नहीं आया। इश्की ने काफ़ी देर तक आरव का वेट किया। इश्की सोचने लगी, जब मैं मिस्टर आरव से नाराज़ थी तब वो मुझे मनाकर अपने साथ डिनर करने लेकर गए थे और आज वो नाराज़ है तो मुझे भी उन्हें मनाना चाहिए। अब उससे रहा नहीं गया तो वो खुद स्टडी रूम में चली गई। आरव किसी से कॉल पर बात कर रहा था। इश्की को देखकर आरव ने आई विल कॉल यू लेटर बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अपनी फाइल्स में देखते हुए बोला, कोई काम था? इश्की बोली, नहीं, दरअसल मैं आपके लिए कमरे में डिनर लाई हूँ, चलिए डिनर कर दीजिए। आरव बोला, ओह, तो तुम मेरी केयर कर रही हो? इश्की बोली, हाँ, क्योंकि आप भी तो मेरी इतनी केयर करते हो। आपने मुझे उन बदमाश लड़कों से बचाया तो मेरा आपकी केयर करना बनता है। आरव बोला, ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम मुझसे बिना पूछे कहीं नहीं जाऊंगी, खासकर उस अविनाश के साथ। अविनाश के साथ ही नहीं बल्कि तुम्हें ऑफिस के किसी भी मेल स्टाफ से ज़्यादा मेल झोल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम इसे मेरी पॉजिटिवनेस समझो या कुछ और, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इश्की बोली, मुझे भी उस अविनाश के साथ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो आपको परेशान करने के लिए जानबूझकर गई थी। मैंने देख लिया था आप हमें साथ में जाते हुए देख रहे हैं। आरव बोला, क्या मैं जान सकता हूँ ये सब तुमने क्यों किया? इश्की बोली, क्योंकि आज सुबह आप मुझे इग्नोर करके उन मॉडल से चिपक चिपक कर बात कर रहे थे। आरव स्माइल करते हुए इश्की को देख रहा था। तब इश्की को पता चला कि उसने फ्लो फ्लो में क्या बोल दिया। इश्की ने जबान अपने दांत तले लेकर आंखें बंद करके आरव से मुंह फेर लिया और अपने सर पर चपेट मारकर खुद से बड़बड़ाने लगी, ये मैंने क्या बोल दिया? आरव बोला, मेरा तुम्हें इग्नोर करना और उन मॉडल से बात करना तुम्हें इतना बुरा लगा? इश्की बिना आरव की तरफ देखे बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डिनर कीजिए। आरव बोला, तुमने खाया? इश्की ने नाम में गर्दन मटका दी। आरव ने इश्की को अपने थाई पर बिठा लिया
उसके ऐसा करने से इश्की झेप गई और फिर आरव इश्की को अपने हाथों से खिलाने लगा। डिनर के बाद आरव ने इश्की को गोद में उठाया और बेड पर लेटाकर खुद उसके बगल में आ गया और इश्की के बालों को सहलाते हुए बोला, आज जो हुआ उसे तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर रहा हूँ इश्की। आज के बाद तुमने ऐसी हरकत की तो मैं अपनी लिमिट क्रॉस करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। जब तक तुम अपनी हद में रहोगी मैं अपनी हद पार नहीं करूँगा। आरव के बोलने में गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। अब सो जाओ, सुबह मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। इश्की अब भी अपनी कजरारी आंखों से आरव को टुकुर टुकुर देख रही थी। आरव बिना आंखें खोले बोला, सो जाओ इश्की। माना कि मैं हैंडसम हूँ पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरी रात मुझे ही देखती रहोगी। आरव की बात सुनकर इश्की ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह 6 बजे अलार्म की आवाज़ से इश्की की नींद टूट गई। इश्की आरव को हिलाते हुए बोली, अलार्म बंद कीजिए प्लीज़। लेकिन आरव के न उठने पर इरिटेट होकर इश्की ने खुद अलार्म बंद कर दिया। करीब 1 घंटे बाद आरव की आँख खुली। उठते ही आरव ने अपना मोबाइल देखा। मोबाइल में टाइम देखते ही आरव झल्लाते हुए बोला, मेरा अलार्म किसने बंद किया? इश्की हड़बड़ाते हुए उठी और बोली, मैंने किया था। आरव बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्यों किया तुमने ऐसा? इश्की बोली, अलार्म बजने पर भी आप नहीं उठे तो मुझे लगा आप थक चुके हैं और आप और सोना चाहते हैं, इसलिए मैंने। आरव इश्की की बात बीच में काटते हुए गुस्से में बोला, और तुमने अपनी स्टूपिड लॉजिक लगाकर अलार्म बंद कर दिया? तुम्हें पता भी है आज मेरी कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है? बोलते हुए आरव फटाफट से बाथरूम में चला गया। इश्की अपने सर पर चपत लगाते हुए खुद से बोली, फिर से गड़बड़ कर दी। लेकिन गलती मैंने की है तो इसे सुधारूंगी मैं ही। इश्की टिया के रूम में जाकर फटाक से रेडी हो गई और उसने कमरे में आकर देखा आरव अब भी रेडी नहीं था। वो अपने सूट पर मैचिंग टाई ढूंढ रहा था। इश्की बोली, मैं लड़की होकर इतनी जल्दी रेडी हो गई और आप लड़के होकर रेडी होने में इतना टाइम ले रहे हो? फिर इश्की आरव को साइड करके बोली, आप हटिए, मैं देती हूँ। इश्की ने फटाक से एक रैंडम से टाई उठाकर आरव को बांध दी और फिर उसे अपने हाथों से जल्दी जल्दी कोट पहनाया और हाथ पकड़कर खींचते हुए लेकर जाने लगी। आरव बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो? मैं इस हुलिये में ऑफिस जाऊंगा? नो वे। इश्की आरव की तरफ देखकर उसका चेहरा इधर उधर करके बोली, इतने हैंडसम तो लग रहे हो। अब ये लड़कियों जैसे नखरे दिखाना बंद कीजिए और चलिए, हम लेट हो जाएंगे। इश्की और आरव कार में थे। आरव अब भी मुंह फुलाए बैठा था। कार फुल स्पीड से रोड पर चल रही थी। इश्की वॉच में देखते हुए बोली, बस कुछ ही देर, फिर हम पहुंच जाएंगे। गड़बड़ मैंने की है तो उसे सॉर्ट भी मैं ही करूंगी। मेरे जैसे इंटेलिजेंट लोग हमेशा हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल ही लेते हैं। तभी कार एक झटके के साथ रुक गई। इश्की ने घबराते हुए ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ ड्राइवर अंकल, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? ड्राइवर बोला, टायर पंचर हो गया है मैम, और शायद इंजन में भी कोई खराबी है। इश्की आरव से नज़रें चुराते हुए उसे देखने लगी, जो इस वक्त गुस्से में इश्की को घूर रहा था। इश्की बोली, हाँ, हम कॉल करके दूसरी कार मंगवा लेते हैं। आपके पास इतनी गाड़ियाँ हैं तो फिक्र की क्या बात है? आरव बोला, कपूर मेंशन से कार यहाँ आने में 1 घंटा लगेगा। अब तुम जैसी इंटेलिजेंट लड़की इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकालेंगी? इश्की बोली, हाँ है ना सोल्यूशन। इश्की अपने मोबाइल में नंबर डायल करते हुए बोली, हम कैब ले लेते हैं। आरव बड़ी आंखें करके इश्की को देखने लगा। इश्की बोली, अरे ठीक है, कैब का किराया मैं दे दूंगी, आप भड़क क्यों रहे हो? इश्की बार बार कैब सर्विस का नंबर डायल कर रही थी, लेकिन वहाँ नेटवर्क इश्यू था। इश्की को समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या करे। तभी उसे रोड पर एक रिक्शा आते हुए दिखा। इश्की ने रिक्शा रोककर आरव से बोली, चलिए। आरव अपने आईब्रो उचकाते हुए बोला, डू यू रियली थिंक कि द आरव कपूर इस रिक्शा में ऑफिस जाएगा? नो वे। इश्की आरव को रिक्शा में ढकेलते हुए बोली, वी हैव नो ऑप्शन। आज चाहे आंधी आए या तूफान, ऑफिस तो हम जाकर रहेंगे।
आरव को समझ नहीं आ रहा था इस वक्त वो कैसे रिएक्ट करे। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ ये क्या हो रहा है। इसकी बार बार रिक्शे वाले से बोल रही थी, अरे अंकल थोड़ा जल्दी चलाओ, हम लेट हो रहे हैं। रिक्शे वाला बोला, मैडम जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको ऐसे शॉर्टकट से लेकर चलता हूँ कि आप 5 मिनट में पहुँच जाएंगी। ड्राइवर ने रिक्शा पतली सड़क पर मोड़ ली जो कि बहुत गड्ढों से भरी थी, जिसकी वजह से आरव और इश्की एक दूसरे से टकरा रहे थे। आरव को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वही इश्की को आरव की ऐसी हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी। फाइनली रिक्शा कपूर इंडस्ट्रीज के सामने रुकी और आरव रिक्शा से उतरते ही इधर उधर देखने लगा कि रिक्शे से उतरते हुए उसे कोई देख तो नहीं रहा। इश्की आरव का हाथ पकड़कर बोली, कोई नहीं देख रहा है, अब चलिए। आरव इश्की से हाथ छुड़ाते हुए बोला, ये क्या कर रही हो? और फिर आरव अपने कड़क अंदाज में चलता हुआ लिफ्ट में आ गया। इश्की भी उसके पीछे पीछे लिफ्ट में आ गई। रिक्शा में बैठने की वजह से जो आरव के बाल थोड़े बिखर गए थे उन्हें ठीक करते हुए इश्की बोली, देखा आप राइट टाइम पर आ गए ना, अब आपके पंक्चुअलिटी और परफेक्शन पर कोई सवाल नहीं उठेगा। तभी लिफ्ट रुकी और आरव कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ जा रहा था। तभी इश्की पीछे से बोली, प्रेसिडेंट सर ऑल द बेस्ट फॉर योर डील। आरव हल्की स्माइल के साथ थैंक यू बोलकर कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया। आरव के जाते ही इश्की ने राहत की सांस लेते हुए बोली, मिशन कंप्लीटेड। और इश्की वहाँ से निकल कर सीधे डिज़ाइन डिपार्टमेंट की ओर चली गई, जहाँ अविनाश और रश्मि नए डिज़ाइंस डिस्कस कर रहे थे। इश्की को देखते ही अविनाश इश्की के पास आकर बोला, तुम ठीक तो हो? इश्की बोली, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम अपने बताओ, उन लड़कों को देखकर तुम्हारी बत्ती गुल हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ हमारे प्रेसिडेंट सर ने सही वक्त पर हीरो की तरह आकर हमें बचा लिया, वरना आज तुम यहाँ नहीं बल्कि यमलोक में यमराज का ड्रेस डिज़ाइन कर रहे होते। उन दोनों की बात सुनकर रश्मि बोली, ये तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? इश्की ने कैफे वाली बात रश्मि को बता दी। रश्मि हैरान होते हुए बोली, क्या तुम ये सच बोल रही हो? इश्की ने पलकें झपका दी। रश्मि बोली, मैं आरव के साथ पिछले कई सालों से काम कर रही हूँ, आज तक मैंने उन्हें अपने किसी एम्प्लॉय के लिए ऐसा करते हुए नहीं देखा। तभी वहाँ एक खूबसूरत सी स्टाइलिश लड़की ब्लैक कलर की शॉर्ट स्कर्ट पहने हुए अपने हाई हील्स की टक टक आवाज़ करते हुए रिसेप्शनिस्ट के पास आकर अपने शेड्स माथे पर चढ़ाते हुए बोली, आरव कहाँ है? रिसेप्शनिस्ट बोली, मैम सर इस वक्त इम्पोर्टेंट मीटिंग में है, आप वेट कर लीजिए, जैसे ही सर फ्री होते हैं मैं उन्हें बता दूंगी। तभी दो और लड़कियां उसे ज्वाइन कर लिया। इसकी डिज़ाइन डिपार्टमेंट के ग्लास डोर से उस लड़की को ही देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, आखिर कौन है ये नकचड़ी बंदरिया? दिखने में काफ़ी हॉट लग रही है, क्या ये मिस्टर आरव से मिलने आई है? दिखने में तो मॉडल की तरह लग रही है। वही आरव ने इस वक्त अपनी प्रेजेंटेशन से इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस कर दिया था। आरव की मीटिंग सक्सेसफुल रही। सभी लोगों के कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर जाने के बाद आरव अपने चेयर पर लीन होकर आंखें बंद कर ली और सुबह वो किस तरह ऑफिस मीटिंग के लिए आया ये उसे याद आने लगा और वो याद करके आरव के चेहरे पर स्माइल आ गई। आरव इश्की से मिलने जा ही रहा था, तभी उसकी नज़र वेटिंग रूम में बैठी उस लड़की पर गई जो आरव का इंतज़ार कर रही थी। उस लड़की को वहाँ देखकर आरव की भौहें तन गई। इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। आरव रिसेप्शनिस्ट अंजलि की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में बोला, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? आरव को इतना गुस्से में देखकर अंजलि हकलाते हुए बोली, ये आपके पर्सनल असिस्टेंट के जॉब के इंटरव्यू देने आई है। आरव कुछ बोलता उससे पहले वो लड़की आरव के पास आकर उसे टच करते हुए बोली, मेरा गुस्सा रिसेप्शनिस्ट पर क्यों निकाल रहे हो हनी? आरव गुस्से में उस लड़की का हाथ झटकते हुए, डोंट डेयर टू टच मी। वो लड़की बड़े आराम से मुस्कुराते हुए बोली, ओके चिल, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो बस यह जॉब के लिए आई हूँ। आई होप तुम हमारे पर्सनल इश्यूज को प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आने दोगे। आरव बोला, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये मुझे तुमसे सीखने की ज़रूरत नहीं है।
फिर वो अंजलि की तरफ मुड़कर बोला, इन्हें एक एक करके मेरे कैबिन में इंटरव्यू के लिए भेजो। उस लड़की के चेहरे पर शैतानी स्माइल आ गई। अंजलि तो ये सब देखकर हैरान हो गई। कौन है ये लड़की जो प्रेसिडेंट सर से ऐसे बात कर रही है? दूसरी तरफ समर एक कैफे में मीटिंग के लिए गया हुआ था। तभी उसकी नज़र सड़क पर खड़ी आरव के कार पर गई, जहाँ ड्राइवर मैकेनिक के साथ खड़ा हुआ था। समर बोला, ये तो भाई की कार है, यहाँ क्या कर रही है? उनकी तो आज इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग थी। समर ड्राइवर के पास जाकर बोला, क्या हुआ है और भाई कहाँ है? ड्राइवर बोला, सुबह जब मैं मैडम और बड़े साहब को ऑफिस ले जा रहा था, कार का टायर पंचर हो गया और इंजन में भी कोई खराबी आ गई थी। सर मीटिंग के लिए लेट हो रहे थे, इसलिए मैडम जी उन्हें रिक्शा से ऑफिस लेकर चली गई। ये बात सुनते ही समर हैरानी से बोला, क्या कह रहे हो? भाई रिक्शा से ऑफिस गए हैं? ड्राइवर बोला, जी छोटे साहब। समर को इमेजिन करके ही हंसी आ रही थी कि द आरव कपूर रिक्शे में कैसा गया होगा। ऐसा तभी पॉसिबल है जब मेरी प्यारी इश्की भाभी साथ हो। मैं खुश हूँ कि भाई के साथ इश्की भाभी जैसी लाइफ पार्टनर है और वो अपने अतीत की कड़वी यादों से बाहर निकल गए हैं। आखिर समर किस अतीत के बारे में बात कर रहा था? कौन थी वो लड़की जो ऑफिस में आई थी, जिसे देखकर आरव गुस्सा हो गया? जानने के लिए देखिए इश्क इबादत पार्ट 6। और मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।